हेलो फ्रेंड्स, GSTR 3B लेट फ़ीस की कैलकुलेशन को लेकर अभी भी काफ़ी सारे सवाल टैक्स पेयर्स के माइंड में है। 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर रिटर्न का जो कंसेप्ट है उसको लेकर काफ़ी सारे डाउट हैं कि क्या ये 500 रुपये की जो लेट फ़ी है ये उन्हें पे करनी ही करनी है या इससे कम लेट फ़ीस भी वो पे कर सकते हैं। सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको याद दिला दूँ, नोटिफिकेशन नंबर 57 में ये कहा गया है कि अगर आप दी गई स्पेसिफाइड डेट्स तक, यानी कि दी गई स्पेसिफाइड डेट अगर हम अप टू 5 करोड़ वालों की बात करें तो दी गई स्पेसिफाइड डेट्स जो हैं उनकी, जैसे फरवरी की 30 जून, मार्च की 3 जुलाई, अप्रैल की 6 जुलाई, अगर आप ग्रुप ए स्टेट में हैं, अगर आप इन दी गई स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B फाइल कर लेते हैं तो आपके लिए कोई लेट फीस नहीं है। लेकिन आप अगर इनके बाद फाइल करते हैं और 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो आपके लिए जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 500 रुपये की लगाई गई है। अब इस मैक्सिमम कैपिंग को हमने समझना है। क्या ये 500 रुपये पर मंथ है? जी नहीं। क्या ये 500 रुपये आपको पे करने ही करने हैं पर रिटर्न? जी नहीं। इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे मान लीजिए हम फरवरी का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फरवरी की जो GSTR 3B आपको फ़ाइल करनी है 30 जून तक। अगर आप 30 जून तक फ़ाइल कर देते हैं तो कोई लेट फ़ीस नहीं है। अगर आप इसके बाद फ़ाइल करते हैं तो 500 पर रिटर्न की कैपिंग लग जाएगी 30 सितंबर तक, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती तो ऐसे केस में आपकी ज़ीरो लेट फ़ीस है। तो ये 500 पर रिटर्न की जो कैपिंग है, क्या है ये? क्या आपको 500 रुपये पे करने ही करने पड़ेंगे? जी नहीं। आप अपनी डेली जो लेट फ़ीस है उसको कैलकुलेट कीजिएगा, यानी कि जो आपकी स्पेसिफाइड डेट है उस तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अपनी लेट फ़ीस को कैलकुलेट करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन में आपकी जो लेट फ़ी है वो 200 रुपये निकल करके आ रही है तो आप वो 200 रुपये लेट फ़ी पे करोगे। मैक्सिमम आपके लिए 500 की गई है, लेकिन अगर आपकी लेट फ़ी 500 रुपये से कम है तो आप वो कम लेट फ़ी पे करोगे। आपको 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अपनी लेट फ़ी कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए ये आपकी अगर कोई जनवरी से ड्यू हो रही है या पिछली आपकी दिसंबर से ड्यू हो रही है, जहाँ पे आप 50 रुपये पर डे अगर कैलकुलेट करोगे तो फिर वो आपका 500 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे केसेस में आपको मैक्सिमम 500 रुपये ही लेट फ़ी पे करनी है। लेकिन जिन केसेस में 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपकी लेट फ़ीस 500 से कम बन रही है तो आपके लिए वो लेट फ़ी 500 से कम रहेगी। यानी कि जो आपकी, मान लीजिए कैलकुलेशन अगर 250 रुपये बन रही है तो आपको लेट फ़ीस 250 रुपये पे करनी है। आपके लिए मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपये लगाई गई है। तो इस चीज़ का आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों को ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि हमारी ये मैक्सिमम कैपिंग है। आपको 500 रुपये पर रिटर्न लेट फ़ी देना मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे आपकी लेट फ़ीस कम बन रही है आप वो कम लेट फ़ीस पे करेंगे, क्योंकि पिछले सालों की अगर आप फाइल करोगे तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लेट फ़ीस हो जाएगी। ऐसे केस में आपके लिए 500 रुपीज़ मैक्सिमम है। लेकिन अभी रिसेंटली जो आपकी रिटर्न्स है, अगर आप उनकी लेट फ़ीस कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी जो है 500 से कम ही होंगी। तो ऐसे केस में आपको अपनी जो है कम लेट फ़ी पे करनी है। तो ये पॉइंट आई होप अब आपको क्लियर हो गया है। पर मंथ आपको 500 रुपये नहीं पे करने हैं या पर रिटर्न आपकी फ़िक्स नहीं है कि आपको 500 रुपये ही पे करने हैं। जहाँ पे आपकी कम कैलकुलेशन है वहाँ पे आपको कम लेट फ़ीस पे करनी है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ की है इस वीडियो में डिस्कस। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।